बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 308 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 308 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 2291। वो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है, या उस कंपनी के लिए 2 साल से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर 2 years। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। सेंटेंस नंबर है हमारा 2। वो हमारा इंतज़ार कहाँ करेंगे। सपोज़ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक पहले चली गई है और एक बाद में। जो बाद वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी वो तो पहले पहुंच जाएंगे, तो वो हमारा इंतज़ार कहाँ करेंगे। वेयर विल दे वेट फॉर अस। वेयर विल दे वेट फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कहाँ करेंगे। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम कि इसके साथ क्या हुआ था। यानी सपोज़ उस दिन जो है वो उसका मूड ख़राब था, तो अब कोई बंदा कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या हुआ था। व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि आई डोंट नो, अगर ये वाला हिस्सा प्रेजेंट में है तो जो व्हाट हैपन टू हिम, व्हाट विल हैपन टू हिम या व्हाट हैपन टू हिम, ये हम लगा सकते हैं तीनों टेंस। लेकिन अगर पहले वाला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरे वाला हिस्सा भी पास्ट में ही लगेगा। लेकिन अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट में है तो दूसरा हिस्सा भले आप प्रेजेंट में लगा लें, फ्यूचर में लगा लें या पास्ट में लगा सकते हैं। इसका जो है वो मैं नेक्स्ट ग्रामर के एक लेसन में इसकी डिटेल को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेसन सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। क्या उन्होंने आपके दोस्तों को तलाश करने की कोशिश की। ये कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ़िक्रा नज़र आ रहा है। क्या उन्होंने आपके दोस्तों को तलाश करने की कोशिश की। डिड दे ट्राई टू फाइंड योर फ्रेंड्स। डिड दे ट्राई टू फाइंड योर फ्रेंड्स, क्या उन्होंने आपके दोस्तों को तलाश करने की कोशिश की। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। वो चंद माह कबल ही यहाँ मुंतकिल हुए थे। यानी कोई पूछ रहा है कि वो यहाँ कब आए थे, तो एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि वो चंद माह कबल ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। दे मूव्ड हेयर, दे मूव्ड हेयर, वो यहाँ मुंतकिल हुए थे। जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले, यानी चंद माह कबल। सेंटेंस नंबर है ये हमारा 6। मैं अपने कमरे को कोयले से गर्म किया करता था। अब जो कि गैस तकरीबन काफ़ी जगहों पे आ गई हुई है, लेकिन जब हम गांव में थे तो हम अपने कमरे को कोयलों से गर्म करते थे, जिसको आप अंगीठी भी बोलते हैं। छोटा सा जो होता है ना, एक चूल्हा सा ला के उसमें कोयले लगाने, फिर उसको जो है वो हाथ वाले पंखे से जो है ना वो हवा देना, और वो फिर गर्म हो जाते थे, और फिर वो कमरा थोड़ी देर में बड़ा गर्म हो जाता था। मैं अपने कमरे को कोयले से गर्म किया करता था। आई यूज़ टू हीट माई रूम विद कोल, या आई यूज़ टू वार्म माई रूम विद कोल। मैं अपने कमरे को कोयले से जो है वो गर्म किया करता था। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। बेहतर है कि तुम दोबारा यहाँ ना आना। बेहतर है कि तुम
यहाँ दोबारा ना आना। यू हैड बेटर नॉट कम हेयर अगेन। व्यूअर्स यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज़ समझाने वाली है। देखें, सपोज़ ये फ़िक्र है कि बेहतर है कि तुम यहाँ ना आना, ये भी एडवाइस है, किसी को नसीहत की जा रही है। ये भी एडवाइस है कि भाई रेड लाइट पे आपने रुकना है, रात को घर देर से नहीं आना। तो नसीहत जो है ना वो दो तरह की है, एक जर्नल और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की वार्निंग। जर्नल किस्म की नसीहत जो है वो हम शुड के साथ करते हैं, लेकिन जिसका कोई मानने से कोई रिज़ल्ट निकलता हो, मतलब एक बंदे को जिस तरह यही कहा जा रहा है कि बेहतर है कि तुम यहाँ दोबारा ना आना, पॉसिबल है कि ये बंदा अगर दोबारा आए तो इसको कोई नुकसान हो जाए, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि बेहतर है कि तुम यहाँ दोबारा ना आना। अगर शुड का हो तो एक कहते हैं कि भाई जिस तरह हम आम कहते हैं भाई बच्चों को धूप में नहीं जो है वो जाने देना, मीन की जर्नल है, लेकिन जाते भी हैं लोग जो है, लेकिन वो एक जनरल चीज़ है कि भाई बच्चे को धूप में नहीं जाने देना। लेकिन अगर कहीं पे डॉक्टर ने कहा हो कि इस बच्चे को धूप में बिल्कुल नहीं जाने देना क्योंकि इसकी स्किन का ख़राब होने का ख़तरा है, तो वहाँ पे फिर चूँकि उसके स्किन के ख़राब होने का ख़तरा है वो नसीहत ना मानने में, तो वहाँ पे हम हैड बेटर लगाएंगे। यानी हैड बेटर किसी ख़ास बंदे को बड़ी स्पेसिफिक किस्म की नसीहत, बड़ी तगड़ी किस्म की नसीहत करने के लिए हैड बेटर, और एक जर्नल कि भाई जो है ना वो तुम्हें चाहिए कि जो है ना वो जल्दी उठना। अब कई बंदे नहीं जल्दी उठते, लेकिन अगर डॉक्टर ये कह दे कि भाई इस बंदे का सुबह उठ के वॉक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी जो तबीयत है वो और ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पे चूँकि ना मानने की सूरत में उसका रिज़ल्ट भी है, तो वहाँ पे हेड बेटर। और अगर जर्नल है कि भाई सुबह उठना चाहिए, उठ के ताज़ी हवा लेनी चाहिए, तो वहाँ पे हम जो है वो शुड के साथ भी कर सकते हैं। यानी जर्नल किस्म की नसीहत शुड के साथ और ख़ास किस्म की नसीहत हेड बेटर के साथ। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 8। क्या तुमने चिड़ियाघर में कुछ और देखा? बच्चे गए चिड़ियाघर में, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सपोज एक बच्चे ने कहा कि भाई क्या तुमने चिड़ियाघर में कुछ और भी देखा जो अभी तक जो बताया है? तो यहाँ पे फिर इसको लगेंगे, इसको हम ऐसे बोलेंगे, डिड यू सी एनीथिंग एल्स इन द ज़ू? डिड यू सी एनीथिंग एल्स इन द ज़ू? क्या तुमने चिड़ियाघर में कुछ और भी देखा, यानी जो अभी तक नहीं तुमने बताया। डिड यू सी एनीथिंग एल्स इन द ज़ू। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। मैं इस जायदाद को अपने मुस्तकबिल के लिए रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए रखना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए रखना चाहता हूँ, या अच्छी कीमत के लिए रखना चाहता हूँ। आई वांट टू कीप दिस प्रॉपर्टी फॉर माई फ्यूचर, यानी इस प्रॉपर्टी को मैं अपने जो है वो फ्यूचर के लिए रखना चाहता हूँ। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10 और आज के एपिसोड का लास्ट। मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। सपोज़ मैंने कहीं पे दरख्वास्त दी, घर से फ़ोन आया कि भाई अभी तक तुमने कुछ बताया नहीं कि तुम्हारी दरख्वास्त का क्या बना, तो उस वक़्त मैं जवाब दे सकता हूँ मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। माई एप्लीकेशन इज़ बीइंग कंसिडर्ड। माई एप्लीकेशन इज़ बीइंग कंसिडर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस का ये पैसिव वाला टेंस है, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी एप्लीकेशन को कोई कंसिडर कर रहा है। कौन कर रहा है? ये अंडरस्टूड है। जिस तरह हम कहते हैं जी इस मार्केट में आजकल मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब निकल रहे हैं, मीन के कौन निकाल रहा है या मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हो रही है, कौन चोरी कर रहा है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन बात यहाँ पे मोटरसाइकिलों की आ रही है। इसी तरह यहाँ पे कौन एप्लीकेशन पे गौर कर रहा है, ये तो जिसको मैंने दिए उस नहीं कर रहा है, लेकिन बात मेरी एप्लीकेशन के ऊपर है। तो माई एप्लीकेशन इज़ बीइंग कंसिडर्ड, मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये पैसिव वाला फॉर्म का सेंटेंस है। तो व्यूवर्स यहाँ पे इख्तिताम हमारे आज के जो है वो इंग्लिश बोलचाल सबक नंबर 308 का। तो एट द एंड व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में काइंडली इसको जो है वो शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको जो है ना वो इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूअर्स, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।